बिल्कुल नए अंदाज में मुख्तलिफ कहानी के साथ मैं आज उस पुराने कमरे में बैठा हूँ जहाँ दीवार भी अब तुम्हारा जिक्र नहीं करते। ये कमरा पहले तुम्हारी आवाज से भरा रहता था, अब सिर्फ गूंज बाकी है। और गूंज कभी मुकम्मल बात नहीं होती, वो सिर्फ याद दिलाती है कि कुछ था जो अब नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत देर तक रोक कर रखा अपनी यादों में, जैसे कोई किताब जिसका आखिरी सफ़हा पढ़ने की हिम्मत न हो। अब हर वक्त ने वो सफ़हा भी उल्ट दिया और फिर सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बस बदल गया। तुम्हारे बाद मैंने सीखा कि इंसान सिर्फ लोगों को नहीं खूता, वो अपनी कुछ आदतें भी खो देता है, अपनी कुछ मुस्कुराहटें और अपनी कुछ उम्मीदों भी। पहले हर दिन का आगाज तुम्हारी याद से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से होता था। अब हर दिन का आगाज सिर्फ एक सवाल से होता है कि तुम क्यों नहीं हो। मुझे याद है हम बहुत सादा बातों पर हंसा करते थे, कभी चाय ठंडी हो जाए, कभी रात से पहले भी निकल आए, कभी खामोशी ज्यादा देर हो जाए। और इन्हीं मामूली चीजों में जिंदगी बेहद बड़ी लगती थी। फिर हंसता हंसता वो सब मामूली चीजें है खत्म हो गई, और जो बचा वो सिर्फ खामोशी थी। मैंने तुम्हें जाने से पहले भी नहीं रोका, शायद इसलिए कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम जा रहे हैं। और जब यकीन आया तो तुम बहुत दूर जा चुके थे। कुछ फासले ऐसे होते हैं जो कदमों से नहीं नापे जाते, वो दिल से नापे जाते हैं। और तुम वो फासले हो जो आज तुम कम नहीं हो। मैंने तुम्हारे बाद बहुत लोगों से बात की, बहुत
सा भी बहुत मसरूफ भी रहा, मगर हर मसरूफ लम्हे के पीछे एक खाली जगह मौजूद रही, जो सिर्फ तुम्हारी थी। और वो जगह आज तक खाली है। कभी कभी लगता है मैं क्यों नहीं पाया, मैं बस उस शख्स को खो बैठा हूँ जो तुम्हारे साथ में था, क्योंकि अब जो मैं हूँ मैं कमल नहीं लगता। जैसे कोई दूसरे राधी रह गई हो और बाकी आधी कहीं वक्त के पास रह गई हो। रातें अब पहले जैसी नहीं रही, अब आराम नहीं देते, सिर्फ याद दिलाती है। और हर याद एक छोटा सा जख्म बन जाती है, जो हर दिन थोड़ा सा और गहरा हो जाता है। मैंने तुम्हें बहुत बार ख्वाब में देखा है, मगर हर बार तुम जा रहे होते हो। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, और मैं हमेशा रह जाते हूँ। ये शायद मेरा दिल है जो तुम्हें जाने नहीं देता हूँ, या शायद तुम वाकई कभी गए ही नहीं, सिर्फ दूर हो गए हो। अब मैं किसी से तुम्हारी बात नहीं करता, क्योंकि हर बात के आखिर में खामोशी आ जाती है। एक बिल्कुल नए अंदाज में मुख्तलिफ कहानी के साथ मैं आज उस पुराने कमरे में बैठा हूँ जहाँ दीवार भी अब तुम्हारा जिक्र नहीं करते। ये कमरा पहले तुम्हारी आवाज से भरा रहता था, अब सिर्फ गूंज बाकी है। और गूंज कभी मुकम्मल बात नहीं होती, वो सिर्फ याद दिलाती है कि कुछ था जो अब नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत देर तक रोक कर रखा अपनी यादों में, जैसे कोई किताब जिसका आखिरी सफ़हा पढ़ने की हिम्मत न हो। अब हर वक्त ने वो सफ़हा भी उल्ट दिया, और फिर सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बस बदल गया। तुम्हारे बाद मैंने सीखा कि इंसान सिर्फ लोगों को नहीं खूता,
वो अपनी कुछ आदतें भी खो देता है, अपनी कुछ मुस्कुराहटी और अपनी कुछ उम्मीदों भी। पहले हर दिन का आगाज तुम्हारी याद से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से होता था। अब हर दिन का आगाज सिर्फ एक सवाल से होता है कि तुम क्यों नहीं हो। मुझे याद है हम बहुत सादा बातों पर हंसा करते थे, कभी चाय ठंडी हो जाए, कभी रास्ता पहले भी निकल आए, कभी खामोशी ज्यादा देर हो जाए। और इन्हीं मामूली चीजों में जिंदगी बेहद बड़ी लगती थी। फिर हंसता हंसता वो सब मामूली चीजें है खत्म हो गई, और जो बचा वो सिर्फ खामोशी थी। मैंने तुम्हें जाने से पहले भी नहीं रोका, शायद इसलिए कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम जा रहे हो। और जब यकीन आया तो तुम बहुत दूर जा चुके थे। कुछ फासले ऐसे होते हैं जो कदमों से नहीं नापे जाते, वो दिल से नापे जाते हैं। और तुम वो फासले हो जो आज तुम कम नहीं हो। मैंने तुम्हारे बाद बहुत लोगों से बात की, बहुत हंसा भी, बहुत मसरूफ भी रहा, मगर हर मसरूफ लम्हे के पीछे एक खाली जगह मौजूद रही, जो सिर्फ तुम्हारी थी। और वो जगह आज तक खाली है। कभी कभी लगता है मैं क्यों नहीं पाया, मैं बस उस शख्स को खो बैठा हूँ जो तुम्हारे साथ में था। क्योंकि अब जो मैं हूँ मैं कमल नहीं लगता, जैसे कोई दूसरे राधी रह गई हो और बाकी आधी कहीं वक्त के पास रह गई हो। रातें अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो आराम नहीं देते, सिर्फ याद दिलाती है। और हर याद एक छोटा सा जख्म बन जाती है, जो हर दिन थोड़ा सा और गहरा हो जाता है।